हमारे राजस्व मंत्री गोविंद सिंह जी, सभी हमारे विधायक साथीगण जिनसे मैंने बात की अभी, उनके अलावा भी हमारे दिलीप परिहार जी, अलग अलग जगह अलग अलग साथी अलग अलग जिलों में जुड़े हुए हैं। वैसे मेरे सभी विधायक साथीगण, मेरे किसान भाई जो मेरे सामने अलग अलग जगह जिलों में बैठे हैं, लेकिन उनके अलावा भी आज टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबकास्ट के माध्यम से मुझे सुन रहे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, अन्नदाता का जीवन, क्योंकि आप अन्नदाता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कल हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई थी, तो उनने एक वाक्य कहा था, जो एक दोहा कहा था, जो हमें बड़ी प्रेरणा देता है। कल भी मैंने उसका उल्लेख किया था। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। मतलब ऐसा राज में चाहता हूं जहां सबको भोजन मिले, अन्न मिले, और छोटे और बड़े सब स्नेह से एक साथ बिना किसी भेदभाव के रहें। अब अन्न सबको मिले, इसका कार्यक्रम तो सरकार कर ही रही है। गरीबों को 1 रुपया में 10 किलो राशन दे रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में राशन बांटने का काम हो रहा है, और 1 करोड़ 15 लाख के 4 करोड़ 80 लाख लोगों तक राशन पहुंच रहा है। लेकिन ये अन्न सबको मिले, उसके लिए अगर किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो वो मेरे किसान भाई और बहन हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेहनत करते हो, आप खून पसीना एक करते हो, आप दिन और रात लगाते हो, तब जाके अन्न के दाने किसान के घर में आते हैं। दिन और रात मेहनत करता है किसान, खून और पसीना एक करता है, कोई कसर नहीं छोड़ता, अकेला मेहनत नहीं करता, किसान का पूरा परिवार मेहनत करता है। दिन और रात मेहनत के बाद बीज डाला, खाद डाला, सिंचाई की, पसीने से फसलों को सींचा, लेकिन कई बार फसल आते आते कोई ऐसा प्राकृतिक संकट आ जाता है कि आई फसल चली जाती है। अभी मध्य प्रदेश के लगभग 26 जिलों में, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन पिछले जनवरी में 26 जिलों में, जिनमें रायसेन, राजगढ़, विदिशा, भिंड, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, हरदा, सागर, निवाड़ी, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, दतिया, धार, झाबुआ, बालाघाट, मंडला, बैतूल, सतना, टीकमगढ़, खंडवा, इन जिलों में 1,46,101 किसानों की 1,34,019 हेक्टर फसलों को नुकसान हुआ ओलावृष्टि के कारण। लेकिन मैंने उस समय कहा था, ओले गिरे हैं, संकट आया है, परेशानी है, लेकिन किसान भाइयों आंखों में आंसू मत लाना, इस संकट के पार आपको निकाल के ले जाएंगे। और आज मुझे बताते हुए ये संतोष है कि हमने तत्काल सभी 26 जिलों में मैं नहीं जा पाया, कुछ जिलों में गया, लेकिन मेरे विधायक साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, छिंदवाड़ा में भी मैं देख रहा हूं बंटी जी वगैरह सब लोग वहां बैठे हुए, अलग अलग हमारे साथी ओला प्रभावित क्षेत्रों में गए। जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, और हमने तय किया कि सर्वे ईमानदारी से होना चाहिए, घर बैठ के सर्वे नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से सर्वे हुआ। एक नहीं, हमने 3 विभाग सर्वे में जोड़ दिए, और हमने ये निर्देश भी दिए कि जो सर्वे हुआ है उसकी सूची पंचायत भवन में चिपका दो, ताकि किसी को अगर कोई आपत्ति हो और अगर कोई ये कहे कि मेरा सर्वे ठीक नहीं हुआ, तो हम फिर से सर्वे करवा लें। मुझे बताते हुए खुशी है, जितनी चर्चा मेरी हुई
सर्वे से किसान संतुष्ट थे और आज सर्वे के बाद हमारे राजस्व मंत्री गोविंद जी ने भी बताया कि 1,40,101 किसानों के खाते में 202 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डालने का काम आज किया गया है। आप तुलना करके जरा देखें, अभी हमने 8 दिन पहले ही 7,618 करोड़ रुपया फसल बीमा के किसानों के खाते में डाले। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि जब एक क्लिक करके ये राशि हम खाते में डालते हैं तो हर एक खाते में पैसा पहुंचने में कई बार 1 सप्ताह भी लग जाता है। इसलिए फसल बीमा योजना का पैसा अगर किसी के खाते में नहीं पहुंचा हो तो चिंता बिल्कुल मत करना। हमने कलेक्टर को निर्देश दे दिए, चेक करके खाते अगर कहीं कोई, क्योंकि कई बार ये साइकिल है, 1 हफ्ता 10 दिन कई बार लग जाते हैं हर एक खाते में पैसा पहुंचने में। तो पैसा अधिकांश खातों में पहुंच गया है और बाकी में पहुंच रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई खाता छूट गया हो जिसमें पैसा नहीं पहुंचा हो तो अपने यहाँ कलेक्टर के यहां, तहसीलदार के यहां वो बता दे कि हमारे खाते में पैसा नहीं पहुंचा। एक बार मैंने फिर निर्देश दिए कि फसल बीमा योजना का भी, क्योंकि बहुत बड़ी राशि है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 7,618 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजने का हमने काम किया है। और ये केवल फसल बीमा योजना की राशि दी हो ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा फसल बीमा योजना के अलावा 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने सोयाबीन की राहत की राशि के भी हमने डाले थे। मैं अभी जो मेरे पास हिसाब आया है 7,000 फसल बीमा योजना का बता रहा हूं मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को, क्योंकि वो तो लगभग 50 लाख किसानों के खाते में जाना है। कुल मिला के 7,669 करोड़ है, 618 करोड़ नहीं है, जानी है। उनमें से 5,660 करोड़ रुपया खाते में पहुंच चुके हैं। अभी 1,665 करोड़ रुपया खाते में पहुंचना है। इसलिए जो किसान यहां बैठे हैं वो भी बाकी किसानों को जाके कह दे कि भैया कोई चिंता मत करना, अभी 1,665 करोड़ रुपया पहुंच रहे हैं खाते में। ये जो आगामी 2-1 दिन है इनमें सब किसानों के खाते में फसल बीमा योजना की राशि पहुंच जाएगी। आज कुछ किसानों ने मुझे कहीं मैसेज करे कि हमारे खाते में नहीं पहुंचे, इसलिए मैंने ये बात कही कि अभी 5,660 करोड़ पहुंच गए हैं और बाकी पहुंच रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी राशि बैंकों में जाना एक साथ संभव नहीं होती, तो वो अलग अलग खातों में धीरे धीरे पहुंचती है। तो ये 2-4 दिन में सब खातों में राशि पहुंच जाएगी, आप चिंता ना करें। और इस राशि के अलावा जो आज 202 करोड़ रुपया खाते में डले हैं वो मुझे लगता है कि वो भी आज ही पहुंच गए होंगे, कोई 1-2 दिन लग सकता है, इसलिए आप कोई चिंता मत करना। अभी जो हमने 202 करोड़ डाले वो तो हमने डाले हैं राहत की राशि के, लेकिन उस समय मैंने आप लोगों से कहा था कि राहत की राशि अलग होगी और राहत की राशि के अलावा फसल बीमा योजना की राशि अलग से दिलाई जाएगी। तो अब हम काम करेंगे फसल बीमा योजना की राशि भी ठीक से आपको मिल जाए। इसके लिए ये किसानों की सरकार है, किसानों के लिए हमारी आत्मा और हमारा दिल धड़कता है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर ओले गिरते हैं तो हमें कई बार ये लगता है कि किसान के खेत में नहीं, हमारे सीने पे ओले गिरे हो, रातों में नींद नहीं आती, फिर हम चैन नहीं लेते, चैन से नहीं सोते और तुरंत कोशिश करते हैं कि हम किसानों को राहत देने का काम करें। अब सरकार में फर्क देख लीजिए। एक तरफ कोरोना काल में हमारी ये सरकार आई, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी शायद बैठे हैं, कोरोना काल में हमारी सरकार आई।
और कोरोना काल में जब पहली लहर थी, हम कोरोना को ढंग से समझ भी नहीं पाए थे, तब भी हमने कोशिश ये की कि किसानों से हम गेहूं का एक एक दाना खरीदें, और हमने 1,29,42,000 मीट्रिक टन गेहूं का रिकॉर्ड खरीदारी करी थी, और खरीदारी करके किसान के खाते में पैसा भी डाला। कोरोना की दूसरी लहर आई, तब भी हम रुके नहीं। कई लोग कोरोना के पीड़ित, हमारे कर्मचारियों ने अपनी जान भी गंवा दी, कई लोग हमसे बिछड़ गए, लेकिन हम रुके नहीं, लगातार खरीदी जारी रखी, और हमने लगभग 17,16,000 किसानों से 128 करोड़ 1,28,15,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया। अभी धान में भी सब रिकॉर्ड टूट गए। इस साल धान भी हमने 45,85,000 मीट्रिक टन खरीदी है। एक वो सरकार देख लीजिए जो हमारे पहले कांग्रेस की सरकार थी। 2019 में भी फसलों का नुकसान हुआ था, राहत की राशि के पैसे नहीं दिए, एक आध किस्त थोड़ी बहुत दे के सरकार ने चिमाई दाब ली, पैसा दिया ही नहीं, दोबारा बात ही नहीं करी। मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है जब कांग्रेस के लोग किसानों की बात करते हैं, थोड़ी तो लज्जा आए। जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों को राहत की राशि नहीं मिली। जब कांग्रेस की सरकार थी, फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला। फसल बीमा योजना का पैसा इसलिए नहीं मिला था कि प्रीमियम की राशि जो सरकार को भरनी थी, राज्य सरकार को वो भरी नहीं थी, कांग्रेस की सरकार ने। और तब मुख्यमंत्री बनते पहला काम मैंने कोई किया था, तो संकट होने के बावजूद भी हमने 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम का किसानों की तरफ से जो प्रीमियम था, सरकार का जो देना था, वो हमने सबसे पहले जमा किया, और जमा करके हमने किसानों को उनकी राशि लगभग 4,000 करोड़ के आसपास दिलवाने का काम किया था। एक बार 2200 करोड़ रुपया डाला, फिर रबी के साथ खरीफ की फसल का भी डाला, और 4,000 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में आई। किसान भाइयों, पिछली सरकार ने, कई बार वो पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करते रहते हैं, तुमने दिया क्या था? तुमने फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया, तुमने राहत की राशि नहीं दी, फसल बीमा योजना की राशि नहीं दी, तुमने 0% ब्याज पर कर्जा मिलता था, उस कर्जे से किसान को वंचित कर दिया। हमने फिर से 0% ब्याज पे कर्जा देने का काम किया, और पिछले लगभग 2 साल, अब मुझे होने वाले 23 महीना हो गए, चौथी बार मुख्यमंत्री बने, 2 साल में 0% ब्याज पे 29,000 करोड़ रुपए से अधिक हमने किसानों को दिलवाने का काम किया है। अभी बाढ़ आई थी कई जिलों में, विशेषकर ग्वालियर चंबल संभाग में, उससे लगे हुए विदिशा जैसे जिले भी सम्मिलित थे। मेरे किसान भाइयों और गरीब साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जब वो संकट आया अतिवृष्टि का, कीट प्रकोप का, तब इसके पहले हमने राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपया किसान भाई और बहनों को दिया। 2,876 करोड़ रुपया। आप अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की राशि गिनते चले जाएंगे, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 22 महीने में ही फसल उपार्जन से लेके, बिजली की सब्सिडी से लेके, राहत की राशि से लेके, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, 0% ब्याज पे कर्जा, अलग अलग राशि को अगर आप मिलाएंगे तो ये राशि देख के भी आश्चर्य लगता है। ये राशि 1,72,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है जो हमने किसान के खाते में डाली है। ये अपने आप में
अद्भुत है, जो कभी कांग्रेस की सरकार में कोई सपना भी नहीं देख सकता था। मैं आज फिर ये कहना चाहता हूं, मेरे किसान भाइयों, हर संकट के समय भगवान ना करे कभी संकट आए, लेकिन मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये तो हमने राहत की राशि दिलवाई है, फसल बीमा योजना की राशि और मिलेगी, इसके लिए भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संकट के समय, और संकट के नहीं, सुख में भी आपके साथ, दुख में भी आपके साथ, हमारा और आपका रिश्ता परिवार का रिश्ता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिवार की तरह आपके साथ खड़ी है। मैं तो आपके परिवार का सदस्य ही हूं। अभी 2-3 दिन से घर से निकल नहीं पाया, और 2-3 दिन मुझे लगता है लगेंगे पूरी तरह से ठीक होने में मुझे। लेकिन मुझे लगा कि ये पैसा में डालने में देर नहीं होनी चाहिए। कई तरह की जरूरतें किसान की होती है, और इसलिए मैंने आज तय किया कि राहत की राशि घर से ही, कोई कार्यक्रम ना करके घर से ही आपके खातों में डाल दूं, ताकि आपका संकट के समय आजीविका निर्वाह में कोई दिक्कत ना आए और इस पैसे का समय पे आप उपयोग कर लें। इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, एनआईसी के माध्यम से जुड़े। मैं अपने सभी विधायक साथियों को, मंत्रीगणों को, राजस्व मंत्री सहित और सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई देता हूं। और जहां तक मेरी जानकारी है, सारे जिला प्रशासन ने अच्छा काम किया, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी से सर्वे किया। मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई। जल्दी फिर आपके बीच में आके मिलूंगा। धन्यवाद।